सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री 2400 भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। थोड़ा सा वीडियो में आज तकलीफ होगी, इधर लाइट गई हुई है, 2 मिनट में लाइट आ जाएगी। देखिए, कल की कक्षा में जो प्रमाद है उन प्रमाद को हमने संख्या और प्रस्तार से समझा था। तो संख्या और प्रस्तार, ये जो प्रमाद है, प्रमाद को अन्य 5 प्रकार से और लगाया जाता है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो संख्या में समझा था, पूर्व के सभी भंग आगे के प्रत्येक भंग से मिलते हैं, इसलिए क्रम से गुणा करने पर जो संख्या उत्पन्न होती है वो संख्या। संख्या कैसे लाना है? तो सर्व प्रमाद पिंड को रखकर आपस में गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है। विकथा 4, कषाय 4, इंद्रिय 5, निद्रा 1 और स्नेह 1, इन सबको आपस में जब गुणित करते तो सर्व प्रमादों की संख्या 80 हो जाती है, वो हमको वहां पर प्राप्त होती है। फिर हमने पढ़ा था, प्रथम प्रमाद के प्रमाण का विरलन कर क्रम से निक्षेपण करके उसके एक एक रूप के प्रति आगे के पिंड रूप प्रमाद के प्रमाण का निक्षेपण करने पर प्रस्तार होता है। तो संख्या निकालने के लिए 2 बातें हैं, एक तो प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार। प्रथम प्रस्तार हमने समझा था, विकथा 4 है, तो उन विकथाओं को एक स्त्री, एक भक्त, एक राज और एक अवनी कथा, ठीक है ना। इस विरलन पर द्वितीय प्रमाद पिंड रखना है। तो द्वितीय प्रमाद पिंड मतलब कषाय 4 तो क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय। तो एक स्त्री मतलब क्रोध मान माया लोभ स्त्री कथा, क्रोध मान माया लोभ भक्त कथा, क्रोध मान माया लोभ राज कथा, क्रोध मान माया लोभ अवनी कथा, इस तरह से। अब इनका जोड़ करने पर 16 आए। अब इसे प्रथम प्रमाद पिंड समझना, आगे का प्रमाद पिंड दूसरा कहलाएगा। इस प्राप्त प्रथम प्रमाद पिंड का विरलन करना है। तो क्रोध एक स्त्री कथा, मान स्त्री कथा, माया स्त्री कथा, लोभ स्त्री कथा, ऐसे क्रोध मान माया लोभ में भक्त कथा, क्रोध मान माया लोभ में राज कथा और क्रोध मान माया लोभ में अवनी कथा, मतलब चोर कथा लगानी है। इसके ऊपर अगले पिंड के 5 इंद्रिय का विरलन करना है। तो अगले पिंड में हमने देखा था प्रमाद में 5 इंद्रिया भी होती है। तो एक क्रोध एक स्त्री कथा प्लस 5 इंद्रिया, ऐसे एक क्रोध मान एक स्त्री कथा उसमें और 5 इंद्रियों में, मतलब स्पर्शन इंद्रिय से मान, स्पर्शन इंद्रिय से मान स्त्री कथा, स्पर्शन इंद्रिय से माया स्त्री कथा, ऐसे फिर रसना इंद्रिय से मान स्त्री कथा, चक्षु इंद्रिय से मान स्त्री कथा, ऐसे प्रत्येक 5 इंद्रियों से लगाने पर इसका जोड़ 80 आएगा। आगे निद्रा व प्रणय एक एक ही है, उन्हें उपर्युक्त विधि से रखने पर जो भंग है वो 80 होते हैं। इन 80 भंगों को कैसा बोला जाएगा? तो ये हमने कल समझा था, स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी।
स्नेहवान निद्रालु घ्राण इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथा लापी। इस तरह से प्रत्येक के साथ उसको हमें जोड़ना है। ये इतना हमें अभी समझना है। इसमें इसमें कोई दिक्कत हो तो 1 मिनट पूछिएगा। शीला दीदी जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? शीला दीदी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी, हमें पीडीएफ नहीं मिली, किस पे डाली आपने? देखो सुनो ना, पीडीएफ मैंने इसलिए नहीं भेजी, मेरा मोबाइल हैक हुआ था 17 तारीख को। तो वो अच्छा। सब मैंने पूरा क्लियर करके लाया, लेकिन अभी 2-3 दिन जो है वो साइबर के अंडर में है मेरा मोबाइल। थोड़े पैसे भी माइनस हुए थे मेरे अकाउंट से, तो इसलिए वो कुछ अभी भेजो मत बोले इधर उधर। अच्छा। तो इसलिए मैंने आंसर ग्रुप शीट भी पे नहीं ना, आई भैया जी, आंसर शीट भी नहीं आई पेपर नहीं की। कुछ भी नहीं भेजा, मैंने कुछ भी नहीं भेजा। वो 17 तारीख से मैं थोड़ा वो मोबाइल किस में ये था, तो अभी उन्होंने पीडीएफ, किसी भी प्रकार की पीडीएफ भेजने से मना किया। मैसेज आज भेजा बोल के मैंने मैसेज भेजा आपको, नहीं तो मैसेज भी मना किया था उन्होंने इतने दिन। भैया जी, ये जो अभी 35 से 44 तक की जो गाथा है, इनमें से पेपर में आएगा क्या? देखो इनमें से सिंपल सिंपल आएगा, वो भी किस तरह से आएगा इतनी गाथा पढ़ने के बाद बोलता मैं आपको। इसमें अभी अच्छा। घबराओ मत, ये सब गाथाएं एक दिन में या एक कक्षा में हमारे समझ में नहीं आएगी। अभी जब हम हाँ। आगे आगे की गाथाएं पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत इजी टू वे है, आप उसकी चिंता मत करो। अच्छा ठीक है। जय हाँ जिनेन्द्र हाँ। भैया। जय जिनेन्द्र। सागर भैया जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये चार्ट की जो अभी आपने ये संख्या वगैरह बताई, स्पीड बहुत है, मतलब आप उसको स्क्रीन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं पड़ रहा। नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली क्या है, पढ़ाया हुआ था ना पहले अपन ने 2 दिन पहले की क्लास में, नहीं, पर इसलिए उस दिन इतना रिवीजन। भी नहीं, उस दिन भी बहुत स्पीड में था, तो जो संख्या है वो कुछ समझ में नहीं पड़ रही, मतलब। अच्छा ठीक है, मैं डबल इसको दोबारा से लेता हूँ। एक्चुअली मैं भूल गया, उस दिन भी क्या हुआ था, बहुत कम लोग जुड़े थे, तो मुझे डबल लेना था। मैं जी। इसको वापस एक बार लेता हूँ, ठीक है? हाँ, और इसको थोड़ा, मतलब हम इसको जैसे संख्या है इसको लिख सके कॉपी में, तो थोड़ा उसको नहीं बिल्कुल स्क्रीन को बिल्कुल आसान है एकदम। मैं आपको एक बार और इसका रिवीजन लेता हूँ, ठीक है? जी जी जी। हाँ। अभी इससे संबंधित किसी का प्रश्न है तो वो मत पूछिएगा, क्योंकि इसको मैं दोबारा दोबारा ले रहा हूँ। इसके अलावा कुछ प्रश्न है तो पूछिए। रेज हैंड फिर वो बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं इसको दोबारा ले रहा हूँ, ठीक है? इससे अलावा, हाँ अनिता जी इसके अलावा है क्या कुछ प्रश्न, बोलिए। भैया जी, वो पुराना है, लेकिन पहले आप पढ़ा दीजिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अभी मुझे हाँ हाँ हाँ, ठीक प्रारूप ठीक ठीक ठीक। उन्होंने तो पहले रेज पढ़ा रेज दीजिए हैंड फिर बाद निकाल में। दीजिए। हाँ सोनिया दीदी जी, आपका कुछ है क्या? भैया जी, आप 30 से रिवीजन करा दीजिए। हमारी क्लास छूट गई थी, हमें मालूम नहीं, हमने खोली थी फिर भी नहीं मतलब हमारा 30 से ज्वाइन नहीं हो नहीं, मैं अभी पाया था। देखो ये 2-3 जो 1-2 दिन का विषय है ना, उतना लेता हूँ। 30 वो से जो है ना, आगे आप मुझे पीछे का पर्सनल विषय फोन छूट कीजिए, गया मैं आपको हमारा भेज भैया जी। दूंगा वो, ठीक है? हैं भैया जी, आप हाँ वीडियो भेजोगे आप? हाँ, मैं भेजूंगा। अभी मुझे ना साइबर वालों से मना किया है, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए हाँ बोला है। मैं 1-2 दिन में भेज दूंगा आपको। ओके भैया जी, आप हाँ रिवीजन करा दीजिए जल्दी जल्दी से, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा हमारे। आप अभी करा मैं दीजिए बिल्कुल, जल्दी ठीक है चलेगा। जल्दी वाला, तो आप थोड़ा तो समझ में आ जाएगा हाँ हमारे। हाँ। आइए 34वें गाथा में सिर्फ 15 प्रकार के प्रमादों के नाम लिखे हैं। ये हम सभी को मालूम है, विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और प्रणय। और ये जो है एक मतलब निद्रा और प्रणय एक एक, चतु विकहा, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, एक 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 एकम है ना, एक निद्रा और एक प्रणय। इस प्रकार से ये 15 प्रकार का प्रमाद होता है, ऐसा ये लिख रहे हैं, ठीक है? अब हमको जो देखना है, ये विषय देखना है हमको 35वीं गाथा से, ठीक है? हाँ एक बार उच्चारण कीजिए। संखातः पत्थारो, संखातः पत्थारो, परियट्ठन नट्ठतः समुदिट्ठम्,
परियठन नट्ठतः समुदिष्ठम् एदे पंच पयारा एदे पंच पयारा पमदस मुक्कितने नेया पमदस मुक्कितने नेया। देखा, ये जो विषय है इसमें देखिएगा, संखा तह पत्थारो। संख्या मतलब संख्या, तह मतलब तथा, पत्थारो मतलब प्रस्तार, परियठन मतलब परिवर्तन, नट्ठम मतलब नष्ट, तह मतलब और, समुदिष्ठम और समुदिष्ठ, एदे मतलब ये, पंच पयारा, ये दे, पंच मतलब पांच, पयारा मतलब प्रकार, पमद, पमद तो जो प्रमाद है, ये जो पांच प्रकार है ये प्रमाद के, समुक्कितने निया, ये जो 15 प्रकार के प्रमाद है उसके समुत्कीर्तन नेया मतलब जानने चाहिए। तो प्रमाद के व्याख्यान में संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, समुदिष्ट, ये पांच प्रकार जानने चाहिए। वहां प्रमादों के आलाप को कारणभूत ये सारी बातें हैं। देखो, अब यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है? संख्या पहला जो है वह प्रमाद के आलाप को कारणभूत अक्ष संचार के निमित्त से विशेष जो हो रही है वह क्या है? वह यहाँ पर संख्या है। आपके पास जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को भी आप देख लीजिए, उसमें लिखा है संख्या किसे कहते हैं? तो आलापों के भेदों की गणना, उसको क्या कहते हैं? उसको संख्या कहते हैं। आलापों के भेदों की गणना, फिर संख्या के रखने या निकालने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। अब ये जो 15 प्रकार का प्रमाद है, इन 15 प्रकार के प्रमादों में आलापों के भेदों की गणना, उसको संख्या कहा। आलाप मतलब क्या? ये 15 प्रकार के प्रमाद को, ये 15 प्रकार का प्रमाद कैसे होता है? अब इंद्रिया कितनी है? तो इंद्रिया 5 इंद्रिया है। तो स्पर्शन इंद्रिय, फिर क्रोध मान माया लोभ में से एक कषाय लिया, स्पर्शन इंद्रिय और क्रोध से संबंधित। फिर कथा है विकथा, तो 4 विकथाओं में से एक विकथा ले ली, स्त्री कथा। स्पर्शन इंद्रिय, एक क्रोध जो कषाय है उसमें से एक विकथा। इस प्रकार ये 3 लगाए हमने, ठीक है ना। और फिर एक निद्रा और एक स्नेह, वो सबके साथ लगेगा। तो 4 प्रकार के विकथाओं में से एक, 4 प्रकार के कषायों में से एक, फिर 5 प्रकार के इंद्रियों में से एक, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से संख्या जो है वो 80 प्रकार की होगी, क्योंकि प्रत्येक आलाप के साथ प्रत्येक को लगाना पड़ेगा। स्पर्शन इंद्रिय, क्रोध, स्त्री कथा, निद्रा, स्नेह, ऐसा एक एक आलाप बनेगा। ऐसे आलाप हम कितने प्रकार के लिख सकते हैं? ऐसे आलाप हम लिखेंगे 80 प्रकार से। उदाहरण के लिए लीजिए, सर्वप्रथम हम लेते हैं कोई भी 4 देश, जैसे मान लो अभी एशिया कप चल रहा है, तो एशिया कप में 4 देश हम लगाए, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, 4 देश हो गए। तो ये 4 विकथा समझिए। फिर ये जो 4 देश हैं
इन 4 देशों के 4 कषाय पकड़ लीजिए, तो अलग अलग 4 जो कषाय है वो सबके साथ लगेंगे। तो ये 4 देशों के लिए तो आप समझिए, पहले हमने 4 कथाएं ली, स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा और अवनी कथा मतलब चोर कथा। ये चारों कथाएं क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कषायों में से किसके साथ हम देख रहे हैं? कुछ क्रोध के साथ होगी, कुछ मान के साथ या माया के साथ या लोभ के साथ। पांचों इंद्रियों में से किस इंद्रियों का आनंद उस प्रमाद में हम ले रहे हैं? और एक निद्रा और एक स्नेह। इस प्रकार से उन आलापों के भेदों की गणना को संख्या कहते हैं। ये सामान्य रूप से समझिए, अभी आगे की गाथा में इसको समझाया जाएगा। संख्या के रखने या निकालने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। अब ये संख्या जो अभी हमने आलाप में 80 प्रकार की संख्या देखी, अब इसका क्रम कैसे निकालेंगे? तो ये क्रम हमको प्रस्तार में बताया जाता है। मतलब स्नेह कब पहले लेना है, निद्रा कब लेना है, इंद्रिया कब, ये सब क्रम निकालने का। एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने के क्रम को परिवर्तन कहते हैं। अब हमने ले लिया एक निद्रा स्नेहवान स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत जो भी स्त्री कथा लाभी क्रोध कषाय। अब यहां से दूसरे भेद पर कैसे पहुंचेंगे? तो स्पर्शन इंद्रिय की जगह पे रसना इंद्रिय आ जाएगा। तो इसको एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने के क्रम को परिवर्तन कहते हैं। संख्या के द्वारा भेद निकालने को नष्ट और भेद को रखकर संख्या निकालने को समुदिष्ट कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रमाद के अन्य 5 प्रकार जानने चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे? सर्वप्रथम संख्या देखिए, 36 नंबर की गाथा। सौवेपी पुवभंगा, सौवेपी पुवभंगा, उवरिम भंगेषु एकमेकेषु, उवरिम भंगेषु एकमेकेषु, मेलन्ति तियकमसो, मेलन्ति तियकमसो, गुणिदे उपपज्यते संख्या, गुणिदे उपपज्यते संख्या। क्या कह रहे देखो ध्यान से। सौवेपी पुवभंगा, सव्यपी मतलब सर्व ही प्रकार के, पुवभंगा पूर्व भंग मतलब ऊपर के भेद, उवरिम भंगेसु ऊपर ऊपर के भंगों में, एक एक केसु मतलब एक एक में मिलने पर, मिलंती मिलते हैं, कमसो गुनिदे और उनको क्रम से गुणित करने पर, उपपज्यते संख्या मतलब उत्पन्न होती है संख्या। देखो एक बार, अब ये 2 गाथाएं हैं। पहली गाथा जो अभी हमने पढ़ी थी 35 नंबर की, उसमें हमने देखा प्रमाद के 15 भेद थे। उसमें मुख्य 5 प्रकार, कौन से मुख्य 5 प्रकार प्रमाद में? विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। ये मुख्य 5 प्रकार हुए। फिर इन 5 प्रकार के प्रभेद हम करेंगे, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा, 1 स्नेह। इस प्रकार ये 15 प्रकार के होंगे। इनमें से विकथा, कषाय, इंद्रिय के क्रम से 4 4 और 5 भेद हुए। ये सब जीव के एक साथ तो होते नहीं है भाई। ये 15 प्रकार के प्रमाद एक साथ एक जीव में नहीं होते हैं। 4 में से 1 विकथा होगी, 4 में से 1 कषाय होगा, 5 में से 1 इंद्रिय लोलुपता होगी, 1 निद्रा और 1 स्नेह। इस तरह एक साथ 5 प्रमाद होते हैं,
परंतु इनके भेदों को पलटाने से अलग अलग संयोगों द्वारा अलग अलग भंग होते हैं। देखो, मुख्य रूप से एक व्यक्ति में एक समय 5 ही प्रकार के प्रमाद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? अगर ऊपरी तौर पर देखेंगे तो हम बोलेंगे विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह, ये 5 प्रकार के प्रमाद एक जीव में एक साथ होते हैं। लेकिन विकथा के 4 भेद है, तो चारों भेद एक साथ नहीं होंगे। उनमें से कोई भी एक कथा एक समय चलेगी, कोई भी एक कषाय एक समय होगा, कोई भी एक इंद्रिय लोलुपता एक समय होगी, एक निद्रा और एक स्नेह है। तो इस प्रकार से 5 प्रमाद होंगे, एक विकथा, एक कषाय, एक इंद्रिय ये 3, एक निद्रा और एक स्नेह ये 2, इस प्रकार 5 प्रमाद होंगे। अब फिर इन भेदों को पलटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि हमेशा एक कथा पे थोड़ी जीव रहेगा। तो चारों कथा क्रम से हमने ली, फिर कषाय भी चारों प्रकार के लेंगे, इंद्रिय भी 5 प्रकार के। तो स्त्री कथा, क्रोध, स्पर्शन इंद्रिय, स्त्री कथा, मान, स्पर्शन इंद्रिय, स्त्री कथा, माया, स्पर्शन इंद्रिय, स्त्री कथा, लोभ, स्पर्शन इंद्रिय। ये कषाय को 4 भागों में बांटा। अब इंद्रिय बदलते हैं, स्त्री कथा, क्रोध, स्पर्शन इंद्रिय, स्त्री कथा, क्रोध, रसना इंद्रिय, स्त्री कथा, क्रोध, घ्राणेन्द्रिय, स्त्री कथा, क्रोध, चक्षु इंद्रिय, स्त्री कथा, क्रोध, कर्ण इंद्रिय। ठीक है, 5 इंद्रिय हुए। फिर स्त्री कथा, मान, स्पर्शन इंद्रिय, स्त्री कथा, मान, रसना इंद्रिय। इस प्रकार से ये पलटाने से अलग अलग संयोगों द्वारा अलग अलग भंग होते हैं, जो सब मिलकर 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और 1 स्नेह, इस प्रकार 80 होते हैं। इन भंगों को क्रमवार पहला, दूसरा, तीसरा आदि कहना, उसको संख्या कहते हैं। इसमें से पहला कौन सा आएगा? ये पहली संख्या। इसमें से दूसरा कौन सा भंग आएगा? ये दूसरी संख्या, उसको संख्या कहते हैं। अब 36 नंबर की गाथा में अभी जो हमने पढ़ा, इसमें बता रहे हैं सर्वही पूर्व भंग ऊपर ऊपर के भंगों में एक एक में मिलते हैं, इसलिए क्रम से परस्पर गुणा करने से विशेष संख्या उत्पन्न होती है। पूर्व भंग विकथा प्रमाद 4 प्रकार का हुआ, वे ऊपर के कषाय प्रमादों में एक एक में होते हैं। इस तरह 4 ही विकथाओं से गुणा करने पर 4 कषायों के 16 प्रमाद होते हैं। एक एक विकथा लेंगे, कषाय लेंगे, एक विकथा लेंगे, कषाय लेंगे, एक विकथा लेंगे, कषाय लेंगे, ऐसे हम 4 को गुणित करने पे 16 हो गए। पुनश्च हम क्या करेंगे, ये जो 16 भंग हुए ये 5 इंद्रियों के साथ लगाएंगे, तो ऊपर के 5 इंद्रिय प्रमादों में एक एक में होते हैं। तो ऐसे 16 पंच 80, 16 से गुणित 5 इंद्रियों को करने पर 80 प्रकार के प्रमाद हो गए। निद्रा 1 है, स्नेह 1 है, तो इनके एक ही भेद होने से एक के साथ गुणा करने पर 80 का 80 प्रमाद होते हैं। इस तरह विशेष संख्या की उत्पत्ति होती है। देखिए, अब इसको निकाल कर बताया है। स्क्रीन पर देखिए, सर्व प्रमाद पिंड को रखकर आपस में गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है। एक जो विकथा 4 हुए, कषाय 4 हुए, इंद्रिय 5, निद्रा 1, स्नेह 1, सर्व प्रमादों की संख्या कितनी हुई? 80 हुई। ये 36 नंबर की गाथा। 37 नंबर की गाथा देखिए, स्क्रीन पर है, आपके पुस्तक में भी है। पढ़मं पमदपमानम, पढ़मं पमदपमानम, कमेन निखिवियवरिमाणं च, पिंडपड़ि एकेकं, पिंडं पड़ि एकेकं, निखिते होदिपत्थारो। देखिए, अभी 80 प्रकार की संख्या हमने प्रमाद की देखी। अब प्रस्तार को बता रहे हैं। पढ़मम, प्रस्तार क्या है? जो संख्या है उसी का क्रम निक्षेपण।
तो परमम मतलब पहला, प्रमद मतलब प्रमाद, प्रमाणम मतलब प्रमाण। तो पहले प्रमाद का प्रमाण क्रमेण क्रम से, निखिव्य रखकर, उवरीमानम अर्थात ऊपर को जो रखा है। तो प्रथम प्रमादों के प्रमाण का निखिव्य, निखिव्य मतलब विरलन करके, निखिव्य मतलब क्या, विरलन करके, उवरीमानम ऊपर ऊपर का जो भेद है, पिंडम वह पिंड, पड़ी होता है प्रत्येक के एक एक कम एक एक में, निक्षिते इस प्रकार से निक्षिप्त करने पर, होदी मतलब होता है पत्थारो मतलब प्रस्तार। क्या कह रहे हैं, देखो आराम से, इसको गड़बड़ मत करो समझने के, एकदम आराम से समझो। पढ़मम प्रथम, पमद प्रमाणम, मान लो पहला विकथा स्वरूप प्रमाद है, उस प्रमाद का विरलन करके, अब ये कथा को, विकथा को 4 भागों में बांट दो, स्त्री कथा, राजकथा, भोज कथा, अवनी कथा, ठीक है ना। 4 भाग में इसका विरलन किया, फिर एक एक अलग बिखेर दिए, उसको हमने 4 भागों में लिखा, स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, अवनी कथा, 4 भागों में लिखा। अब इन 4 भागों में बांटने के बाद उवरिमानम, इसके ऊपर का प्रमाद पिंड, इसके ऊपर का प्रमाद पिंड हमको इसके ऊपर स्थापन करना है। मतलब विकथा के बाद कौन सा है, कषाय। तो 4 भागों में हमने किसको बांटा, विकथा को, इसके ऊपर कषाय रखनी है। तो प्रथम स्त्री कथा के ऊपर कषाय आएगी 4, राज कथा के ऊपर कषाय 4, भोजन कथा के ऊपर कषाय 4, और फिर अवनी कथा के ऊपर कषाय 4। मतलब क्रोध स्त्री कथा, मान स्त्री कथा, माया स्त्री कथा, लोभ स्त्री कथा। ऐसा पहले प्रमाद के ऊपर क्रम से विरलन करने के बाद उसके ऊपर का पिंड रख दो, मतलब प्रमाद सॉरी विकथा के बाद का जो हमारा ये है पिंड, वो कौन सा है, कषाय है। अब कषाय जो है प्रत्येक के ऊपर एक एक हमने रख दिया, स्थापन कर दिया, उनको मिलाकर प्रस्तार कहते हैं। उनको मिलाकर क्या होता है, प्रस्तार होता है। तो विकथा प्रमाद का प्रमाण 4, उसको विरलन करके क्रम से स्थापन करके एक 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 4 भागों में लिखा, उसके ऊपर दूसरे कषाय नामक प्रमाद पिंड का समुदाय हमने रख दिया। मतलब एक स्त्री कथा के ऊपर 4 कषाय, राज कथा के ऊपर 4 कषाय, जो राज स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा के ऊपर 4 कषाय, और अवनी कथा के ऊपर 4 कषाय। अब इस प्रकार से उसमें विरलन रूप स्थापे हुए नीचे के प्रमाद उनके एक एक भेद प्रति देना है। ठीक है, कैसे देना है, देखो स्क्रीन पर, यहां पर देखो, स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, अवनी कथा, ये प्रथम प्रमाद का विरलन किया। इस प्रथम स्क्रीन पर देखो ध्यान से, प्रथम प्रमाद के विरलन पर हमने द्वितीय प्रमाद पिंड रख दिया। स्त्री कथा के ऊपर 4 कषाय रखे, भक्त कथा के ऊपर 4 कषाय का पिंड रखा, राज कथा के ऊपर 4 प्रकार के कषाय का पिंड रखा, अवनी कथा के ऊपर 4 प्रकार के कषाय का पिंड रखा। इनका जोड़ करने पर कितने प्रकार का होगा, 16 प्रकार का, 4 4 4 4 16, ठीक है ना। तो ये 16 प्रकार का प्रमाद पिंड समझना। आगे का प्रमाद पिंड दूसरा कहलाएगा। इस प्रकार प्राप्त प्रथम प्रमाद पिंड का विरलन हमने किया। तो क्रोध स्त्री, मान स्त्री, माया स्त्री, लोभ स्त्री। क्रोध भक्त कथा, मान भक्त कथा, माया भक्त कथा, लोभ भक्त कथा। क्रोध राजकथा, मान राजकथा, माया राजकथा, लोभ राजकथा। क्रोध अवनी कथा, मान अवनी कथा, माया अवनी कथा, लोभ अवनी कथा। ऐसे इसको हमने यदि विभाजित कर दिया तो ये 16 प्रकार का प्रमाद पिंड हो गया। अब इसके ऊपर अगले पिंड का विरलन रख दिया। तो अगले प्रकार का पिंड कौन सा है, 5 इंद्रिया। तो क्रोध स्त्री और ऊपर के 5 इंद्रिय, प्रत्येक के ऊपर 5 5 प्रकार के इंद्रिय हमने रख दिए।
इस प्रकार ये जो है कुल मिलाकर 80 भंग होंगे। अब इन 80 भंगों को 80 बार हम कैसे लिखेंगे? स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। परिवर्तन किस में हो रहा है? इंद्रिय में। स्नेहवान, निद्रालु, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। स्नेहवान, निद्रालु, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। स्नेहवान, निद्रालु, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। ठीक है। अब इंद्रिया जो है, स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, राज कथालापी। स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्रिय की वशीभूत, क्रोधी, राजकथा के बाद कौन सी आएगी? स्त्री कथा। फिर ये जो है इस तरह से कथा परिवर्तित करनी है, फिर कषाय परिवर्तित करना है। ऐसे यदि हम इनको बांटेंगे तो ये 80 प्रकार के भेदों में बांटे जाते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 80 प्रकार के भेद होते हैं। ऐसे 80 प्रकार के भेदों में इसको हमको बांटना सीखना है। अभी जितना आज समझ में आए समझ लीजिए, कल फिर इसको समझाऊंगा। अभी आज आपने बोला थोड़ा और लेके धीरे से समझाने का प्रयास किया, कल और अच्छे से आ जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी आज भी बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया होगा। हाँ, सैमसंग एसएम लिखा है, बोलिएगा आप जल्दी से, वक्त हो गया मेरी अगली कक्षा का। सैमसंग एसएम G988 भी लिखा है। हाँ गोविंद भैया बोलिए आप। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय ये जिनेन्द्र। जो अपने जीवादिकरण के 108 भेद है वो इसी में आएंगे क्या, इसी की संख्या में? जीवाधिकरण के 108 भेद। नहीं, देखो, वो जीवाधिकरण अलग बात है, प्रमाद अलग बात है। वहां जी पे कृतकारित अनुमोदना, सौरंभ, समारंभ, आरंभ, क्रोध, मान, माया, लोभ और मन वचन का है, इनको सब आपस में मिलाने कर वो 108 प्रकार का जीवाधिकरण होता है, वो अलग बात है। ये अच्छा। प्रमाद के भेदों की चर्चा है। हाँ, हाँ नहीं लगाना कैसे है वो उस सूत्र से आप लगा सकते हैं। उसमें हम जैसे 108 करते हैं ना, वैसे हम इसको जी 80 करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है भैया चलेगा। जी। इतना आज कर लेते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बोधि, समाधि, परिणाम, विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शोषोक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। देखिए, ये 2-3 गाथाओं का जो वर्णन है ये संख्या रूप में है, इसलिए इन गाथाओं से डरना नहीं है। जितना समझ में आता है आप समझ लीजिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, आगे फिर विषय आएगा। ये संख्याओं की गाथाएं जो है ना, ये परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, इसलिए आप चिंता मत करना। लेकिन समझने का प्रयास हमको करना है जितना हो सके। जितनी बार आपको समझ में नहीं आया, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन संख्याओं से डरकर स्वाध्याय से दूर नहीं होना है। ठीक है, ये संख्याओं का वर्णन बीच बीच में आता जाएगा, आप समझने का प्रयास करो, आएगा। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, 4 बार में आ जाएगा। ठीक है, सभी प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।